हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर संजय गर्ग जी से निम्न रक्तचाप में कारगर और रामबाण होम्योपैथी दवा जेल्सएमएम के बारे में। तो आइए बात करते हैं। मैं अर्जुन, आपका दोस्त। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी हर संभव बीमारी का योग चिकित्सा, योग प्रणाली या फिर योग आसनों के द्वारा आपको उसका समाधान बताऊं। लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास आया हूं जो कि मेरी नज़रों में सबसे बेहतर और बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, जो कि होम्योपैथी से संबंधित हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हुए हम आज का टॉपिक रहेंगे बीपी लो, जो कि आजकल बहुत ही बीमारी देखी जा रही है। बहुत ही प्रचलित बीमारियों में दिखाई दे रही है। लो बीपी का होना हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर उसमें से कोई भी ऑर्गन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर आती है तो लो बीपी वहीं से जनरेट करता है। लो बीपी एक ऐसी समस्या है कि जिसमें पेशेंट की जान कब चली जाए कोई पता नहीं। अच्छा, इसमें जान तक जा सकती है? बिल्कुल, जान जाने का इसमें पूरा खतरा रहता है। लो बीपी अगर किसी भी पेशेंट को है तो सबसे पहले उसको ये चाहिए कि वो किसी योग चिकित्सक के पास जाए, उसे परामर्श करे और समय समय पे जिस तरह से उसको दवाइयाँ बताई जाए, जो भी उसको उसमें प्रिकॉशंस बताई जाए, उसको वो पूरा पालन करे, पूरा नींद पूरी ले, दिनचर्या को बिल्कुल एक सही तरीके से चलाए। अच्छा, इसके लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? लो बीपी में ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं ये बेहोशी की हालत में आ जाता है मरीज। चक्कर आना, एकदम से बहुत गहन निद्रा में चले जाना, हाथ पैरों में एकदम ढीलापन आ जाना, ये सारी जो लक्षण हैं ये बीपी की ओर, लो बीपी की ओर संकेत करते हैं। अच्छा, और इसके मुख्यतः कारण क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? मुख्यतः कारण जो, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, तो मुख्य कारण इसके जो रहते हैं, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, अगर हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स में किसी में अगर कोई किसी तरह की समस्या अगर पैदा होती है तो लो बीपी की शिकायत उसमें होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और सबसे ज़्यादा मुख्य है इसके अंदर हमारी दिनचर्या। जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं कि दिनचर्या आज हम लोगों की इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सारा दिन मोबाइल पे चिपके रहना, रात को 1 बजे तक मोबाइल पे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इस तरह की चीज़ों को देखना, जिससे कि हमारा दिमाग इतना ज़्यादा लोड पे रहता है कि बॉडी की जो फोर्स है वो धीरे धीरे करके डाउन साइड चली जाती है और बीपी उससे लो होना शुरू हो जाता है। रेस्ट में भी हम लोग पूरा रेस्ट नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज हम लोग करते नहीं। खान पान की हालत ये हो चुकी है कि आज हम लोग नॉन वेज की तरफ इतना बढ़ गए हैं कि हम लोग जो है पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियों का सेवन धीरे धीरे करके हमारा छोटा चला जाए, ना कि बराबर होता चला जाए। उसमें और एक जो सबसे बड़ी समस्या इसमें और ज़्यादा जो पैदा हो रही है, आज जो हमारा वनस्पति पैदा हो रहा है, जो सब्जियां आ रही हैं वो भी इतने प्रदूषित पानी से पैदा हो रही है, तो उसमें तमाम तरह की बीमारियां जो उसको मिल रही हैं वो फ्री में मिल रही है। वो तो ये सोच के हरी सब्जी का सेवन कर रहा है कि ये हरी सब्जी है, इससे मुझे आराम मिलेगा, बजाय आराम मिलने के हम लोग इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड, तो हम पुरानी पद्धतियों को छोड़ते चले जा रहे हैं। हाँ, ये बात सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी पुरानी पद्धतियों को छोड़ते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। वेस्टर्न लोग हमारी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम पता नहीं क्यों उसमें फंसे पड़े हैं। हम लोग इसलिए उनको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि समाज हमें ये ना कहे कि ये पिछड़े वर्ग का है, इसको जीना नहीं आता है। तो दिनचर्या को हम लोगों ने इतना खराब कर लिया है कि उस दिनचर्या को अब डर्रे में लाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जो कि इस तरह के जो चैनल्स हैं जो लोकल में इतनी मेहनत करते हैं, संपर्क करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, व्यूज़ लेते हैं, कम से कम और लोगों का भला हो सके, लेकिन लोग उससे भी नहीं सीख रहे हैं। आज उनको चस्का व्हाट्सएप का लगा हुआ है, यूट्यूब का लगा हुआ है, फेसबुक का लगा हुआ है। और एक सबसे बड़ी जो विडंबना है हमारी वो ये कि हम लोग जानकारी रखते हैं तब भी और नहीं भी रखते हैं तब भी हम लोग कमेंट्स बड़े डालते हैं, बीमारियों के ऊपर बड़े बड़े कमेंट डाल देते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे बड़ी जानकारी है और मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है। जैसा कि अभी मैंने पिछले काफ़ी टाइमों में मैंने देखा भी है कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर
बीमारी का जैसे ही पता चलता है कि भाई ये बीमारी फैल रही है, लोग उसमें अपनी दवाइयाँ उसमें लिखना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैं होम्योपैथी से संबंध रखता हूँ, तो होम्योपैथी मुख्य रूप से लक्षणों पे चलती है, लेकिन मैं तो उसमें भी देख रहा हूँ कि लोग आज अपनी तरफ से न जाने कौन कौन सी दवाएं उसके ऊपर लोड कर देते हैं। होम्योपैथी में हर पेशेंट की दवाई अलग है। होम्योपैथी जब पूर्ण रूप से लक्षणों पे आधारित है, तो हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो यही कि जो दवाएं उस पर लिखी गई हैं उनको आप स्वयं से इस्तेमाल ना करें। एक बहुत बड़ी चीज है कि जब हम उसकी जानकारी रखते नहीं, हमें मालूम नहीं, हम फिर भी जाते हैं और बाजार से जाके तुरंत उसको खरीद के ले आते हैं और हम पीना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं जी। जैसा कि अभी मैंने कल भी एक पेशेंट को देखा, वो पेशेंट जॉन्डिस का पेशेंट था और उसको किसी उसके दोस्त ने 2 दवाएं लिख के दी और मैं सुन के हैरान रह गया, जिसमें एक लाइकोपोडियम उसको दे दी और एक उन्होंने चैलिडोनियम दी। चैलिडोनियम 200 में और लाइकोपोडियम 30 में। मैंने उससे पूछा लिख रहे हो? उसने बताया कि सर 40 बूंदें तो मुझे लाइकोपोडियम की बताई है, दिन में 3 बार 40 बूंदें, और चैलिडोनियम 200 में थी, बोले साहब ये 10 बूंदें बताई है दिन में 3 बार। कितनी बड़ी विडंबना है, खुद डॉक्टर बन जाते हैं। उसको मालूम नहीं कि लाइकोपोडियम क्या है, उसको मालूम नहीं कि चैलिडोनियम क्या है, लेकिन वो लिए चला जा रहा है। तो प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास, तब तक केस इतना एडवांस स्टेज में आ चुका होता है कि उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा कि होम्योपैथी की कोई एक ऐसी दवा जो कि तुरंत रिलीफ दे, पेशेंट को तुरंत आराम दे, मतलब ऐसा हो कि कहीं कुछ हद तक उसे आराम मिले। देखिए, अगर हम होम्योपैथी से अगर हम बात करें तो होम्योपैथी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये पूर्ण रूप से लक्षणों पर आधारित है, लेकिन जब कभी इमरजेंसी होती है, ऐसे इमरजेंसी के समय में एक दवाई जो कि मैंने काफ़ी इस्तेमाल की है और मैंने इसके रिजल्ट भी देखे हैं जी, जो कि तुरंत प्रभाव में आती है, वो दवाई है जैलसीमियम। जैलसीमियम 6 में अगर हमें मिल जाए और हमें लग रहा है कि पेशेंट जो है बिल्कुल एकदम मूर्छित हो रहा है, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, हाथ पैर काम छोड़ते चले जा रहे हैं, अगर हम जैलसीमियम 6 की, क्योंकि उस समय पे हमारे पास में ना तो ग्लोबुल्स होते हैं, हमारे पास केवल और केवल साधन होता है तो पानी और दवा, तो उसमें मैं केवल यही कहूँगा कि आप उसको पानी में ना मिलाएं। इससे बेहतर ये है कि उसके मुंह में 1 बूंद या 2 बूंद उसकी जीभ पे बिल्कुल सीधे डाल दें, डायरेक्ट डाल दें, और देने के बाद में आधे घंटे के बाद में फिर एक बार उसको रिपीट कर दें। आप देखिएगा कि पेशेंट जो है, जो मूर्छित अवस्था में था, बिल्कुल नहीं उठ पा रहा था, वो 5 या 10 मिनट के बाद आपको लगेगा कि ये पेशेंट हमारा काफ़ी अच्छी रिकवरी के सुधार में आ रहा है। तो हमारे पास इतना समय फिर मिल जाता है हमें कि उसके बीच में हम अपने मरीज को लेके किसी योग्य डॉक्टर के पास में हम चले जाएं। और जितने भी लो बीपी के पेशेंट हैं, इनको खास तौर पे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपनी जेब में कोई भी इस तरह की 1 या 2 दवा जरूर रखें। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा जो दिखाई देता है कि हम लोग बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है वो समझ में नहीं आता कि किस तरह से चल रहा है, जबकि विदेशों में होता यह है कि जो लोग मिर्गी की बीमारी से ग्रसित हैं या बीपी की बीमारी से ग्रसित हैं या शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, उनको अपने हाथ में एक बैंड पहनना होता है जी, एक रबड़ बैंड होता है, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है और इसको इमरजेंसी के समय पे हमें क्या करना है, तुरंत ट्रीट किया, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये बीपी का पेशेंट है और हमें इसको बीपी की मेडिसिन तुरंत देनी है। क्योंकि उस समय इतना समय नहीं होता है कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस करें, उससे हम जानकारी लें। तो दोस्तों, मैंने आज खुद डॉक्टर संजय गर्ग जी से बात कराई थी, जो कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत ही काबिल हैं।